आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा है एक पिंड क्षैतिज से थीटा कोण पर बने आनत तल पर बिना फिसले लुढ़क रहा है तो घर्षण गुणांक का न्यूनतम मान हमें ज्ञात करना है। यदि पिंड डिस्क है तो यहाँ पे क्या है, पिंड हमारा डिस्क है। तो दोस्तों ये चित्र होगा हमारा। तो दोस्तों चित्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि ये हमारी डिस्क है, आनत तल पर थीटा कोण है हमारा, ठीक है। और ये लुढ़क रहा है यहाँ पे, तो ये किसी ओमेगा कोण से लुढ़केगा। और यहाँ पर क्या है कि बिना फिसले लुढ़क रहा है। तो यह बिना फिसले की शर्त क्या है कि जो इसका v होता है, जो रेखीय वेग होता है v, ये ओमेगा r कोणीय वेग गुना इसकी त्रिज्या के बराबर होता है। तो ये इसकी शर्त होगी, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा कि इसके दो जो mg है नीचे की तरफ लग रहे हैं, इनके दो घटक ले लेता हूँ। तो एक होगा हमारा इस तरफ और एक होगा हमारा इस तरफ। तो ये mg के दो घटक हो गए। तो ये कोण कितना होगा, ये कोण होगा, देखो ये हमारा थीटा कोण है, ठीक है। तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, और ये फिर से थीटा हो जाएगा क्योंकि ये पूरा 90 डिग्री है। तो यहाँ पे थीटा हो गया। तो ये mg का थीटा की तरफ कितना आ जाएगा, कोस थीटा घटक आ जाता है mg का, माइनस ये सॉरी साइन थीटा का घटक आ जाएगा। तो ये इस तरह से इसके घटक हो गए mg के। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे जो लुढ़क रहा है तो उसकी वजह से घर्षण बल आएगा f का मान क्या होगा, f बराबर म्यू, और इसके तल के लंबवत जो हमारी प्रतिक्रिया लग रही है तो वो mg कोस थीटा होगी। तो mg कोस थीटा, तो ये होगी हमारी समीकरण 1। अब समीकरण 2 क्या लिख सकते हैं, हम बल में लिख सकते हैं कि यहाँ पे mg साइन थीटा नीचे की तरफ लग रहा है, mg साइन थीटा, और ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, f माइनस का f, और ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके द्रव्यमान गुना त्वरण के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम त्वरण निकाल सकते हैं इस समीकरण से। और दोस्तों तीसरी समीकरण हम इसका बल आघूर्ण ले सकते हैं, यहाँ पे जो हमारा घर्षण बल है उसके उसके कारण। तो F गुना R हो जाएगा हमारा बल आघूर्ण इस घर्षण बल के, क्योंकि ये जो डिस्क है हमारी इस केंद्र के सापेक्ष घूम रही है, मतलब कि परितः घूम रही है। तो यहाँ पे जो I होगा गुना अल्फा के बराबर हो जाएगा। तो I गुना अल्फा के बराबर इसका जो बलागुण होगा वो F गुना R के बराबर हो जाएगा। तो ये समीकरण 3 होगी। अब तीनों समीकरण को हल करते हैं और हमें ज्ञात क्या करना है, म्यू का मान ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं क्या करूँगा, समीकरण 1 का जो म्यू का मान, F का मान है, यहाँ पे रख देता हूँ पहले मैं। तो mg साइन थीटा माइनस का F का मान क्या है, म्यू mg कोस थीटा बराबर एम ए। तो यहाँ पर m कट गया है क्योंकि m सब में कॉमन है। तो ये m और ये m, ये तीनों कट गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, g साइन थीटा माइनस का म्यू जी कोस थीटा, और यहाँ पे a बचा। तो यहाँ पर हमारा त्वरण निकल आया। अब दोस्तों इस त्वरण का मान मैं क्या करूँगा, समीकरण 3 में रख देता हूँ। लेकिन यहाँ पे पहले क्या कर सकता हूँ, मैं i को क्या लिख सकता हूँ, अगर हमारी डिस्क है तो इसके केंद्र से गुजर रहा है x के परितः जो हमारा I होगा, जड़त्व आघूर्ण होगा, वो कितना होगा, आई सी बराबर एम आर स्क्वायर बटा 2 होता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एफ आर को, इसको समीकरण को हल करता हूँ पहले, कि एफ गुना आर बराबर आई का मान मैं लिख देता हूँ एम आर स्क्वायर बटा 2। और अल्फा क्या लिख सकता हूँ मैं, v को ओमेगा आर लिखा है, अल्फा को मैं लिख सकता हूँ अल्फा बराबर रेखीय त्वरण बटा आर। अल्फा क्या है, कोणीय त्वरण, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कोणीय त्वरण, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अल्फा का मान मैंने लिख दिया कि कोणीय त्वरण मतलब कि a बटा आर। तो अब इस a का मान मैं इस समीकरण 4 में रख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, समीकरण 4 में मान रख रहा हूँ, f का मान वैसे के वैसे है हमारा, या फिर समीकरण समीकरण 1 से समीकरण 4 में मैं f का मान रख देता हूँ। तो f का मान क्या है, म्यू एम जी कोस थीटा गुना आर, ठीक है। और यहाँ पे एम आर स्क्वायर बटे 2 है, यहाँ पे आर से आर कट गया है, यहाँ पे इस आर से ये आर कट गया, तो ये आर मैं यहाँ से हटा सकता हूँ, ठीक है। तो ये आर हट गया यहाँ पे, और बचा क्या हमारे पास, एम बटा 2 बचा है, एम बटा 2 बचा है, और यहाँ पे ए बचा है। तो ए का मान मैं यहाँ से लिख देता हूँ इसमें। तो ए का मान कितना हो जाएगा, जी साइन थीटा माइनस का म्यू जी कोस थीटा।
अब दोस्तों हमारे पास क्या आ गया कि m यहाँ पे जो द्रव्यमान है वो दोनों में कॉमन है, तो मैं काट देता हूँ इसे भी। यहाँ पे क्या बचा, म्यू कोस थीटा, और यहाँ पे क्या बचा, जी साइन थीटा। ये दो मैंने इस तरफ लिया है तो दो से गुना कर दिया इस तरफ, माइनस का म्यू जी कोस थीटा। यहाँ पर भी जी आएगा क्योंकि ये जी यहाँ पे लिखेगा। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, जी को हटा देता हूँ यहाँ से, तो 2 म्यू कोस थीटा हो गया, और इस वाले को मैं इस तरफ ले आता हूँ तो ये धनात्मक हो जाएगा, प्लस का म्यू जी कोस थीटा बराबर कितना आ जाएगा, जी साइन थीटा। अब ये दोनों मिलके कितने हो गए, 3 म्यू कोस थीटा कोस थीटा। जी सब में ही हटा देता हूँ मैं, क्योंकि जी तो कट जाएगा ना यहाँ पे, देखो ये जी से ये जी और ये जी, ये तीनों कट चुके हैं, तो मैं जी इसमें से सब में से हटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, साइन थीटा। अब दोस्तों यहाँ पे देखो म्यू का मान हमें ज्ञात करना है, तो म्यू को मैं इस तरफ रख लेता हूँ। बाकी की जो है हमारी, तो 1/3 को नीचे ले आऊँगा मैं, यहाँ पे ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा, और साइन थीटा बटा यहाँ पे कोस थीटा इस तरफ लाऊंगा तो मैं क्या हो जाएगा, कोस थीटा। तो 1/3, ये कितना हो गया, टेन थीटा। तो दोस्तों हमारा जो म्यू का मान आ चुका है, घर्षण गुणांक का मान जो कि हमसे पूछा था, वो कितना आ गया, 1/3 टेन थीटा। दोस्तों यही हमारा उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।